चलो तो दोस्तों आज जानते हैं 4 to 20 मिली एम्प्स जो करंट लूप होता है उसके बारे में। उसका एक प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, प्लस उसकी टेम्परेरी आपको सिमुलेटर लूप बनाना है तो उसे कैसा बनाता है। और यदि आपको परसेंटेज मालूम है, लेवल मालूम है, लेवल का परसेंटेज या जो भी क्वांटिटी उसका परसेंटेज मालूम है तो उसका कितना मिली एम्पियर्स आना चाहिए या कितना मिली एम्पियर्स आ रहा है तो आपका कितना लेवल में है उसको कैसा कन्वर्ट करते हैं। चलो तो इस वीडियो में हम ये सब कुछ जानते हैं। ट्रांसमीटर या लेवल ट्रांसमीटर या टेम्परेचर ट्रांसमीटर ये कैसे काम करते हैं। नॉर्मली इसमें यूज़ किया जाता है 4 to 20 मिली एम्प्स का लूप। जो 2 वायर्स सेंसर रहते हैं उसमें इसके अंदर ही इसका एक कंप्लीट सर्किट रहता है और आपको इसके 2 पॉइंट पे सिर्फ वोल्टेज देना है। नंबर 1 पे मतलब पॉजिटिव पे पॉजिटिव और निगेटिव पे निगेटिव आपको देना है। और आपका जो एनालॉग मीटर है या जो भी है मीटर, आपको जो आउटपुट लेना है वो आपको इसके सीरीज में लगाना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, आपका वोल्टेज चेंज होने से भी इसका जो करंट है वो चेंज नहीं होता। ये जो आपका जो प्रेशर हेड है या टेम्परेचर हेड है ये इस सर्किट का रेगुलेटर जैसा काम करता है और इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कितने मिली एम्प्स के लिए कितना प्रेशर मेरा इधर होना चाहिए। जैसा कि अभी इधर मैंने लिया है, ये जो मेरा प्रेशर सेंसर है ये 0 to 12 बार के लिए है। तो ये 0 पे मुझे देगा 4 मिली एम्प्स और 12 बार पे ये देगा मुझे 20 मिली एम्प्स। पहला तो मुझे इसे स्टार्टिंग में ही 0 एडजस्ट करना है। इसका लगाते ही मेरा जो करंट है 0 प्रेशर होना चाहिए 4 मिली एम्प्स। यदि नहीं है तो 0 एडजस्टमेंट करने के लिए एक छोटा नॉब रहता है, उसे आप 0 एडजस्टमेंट करो। उसके बाद आप उसको मैक्सिमम, आपका जो मैक्सिमम लेवल है उसमें लेके जाओ। इस केस में आपका 12 बार होगा। 12 बार जब इसका इंडिकेट हो जाता है तो मुझे उसका मिली एम्प्स एडजस्ट करना है 20 मिली एम्प्स। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है तो स्पैन से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो अभी ये जो सेटअप है मैंने किया है 24 वोल्ट्स के लिए। तो देखते हैं ये कैसा काम करता है। उसके लिए मैंने ये जो लिया है, ये जो प्रेशर गेज है मेरे पास, ये जो प्रेशर गेज है 1100 kPa का और ये है मतलब 11 बार के लिए, थोड़ा कम है मगर मैं इसको टेस्ट करेगा 50% के लिए, मतलब 6 बार के लिए मैं टेस्ट करेगा। और 6 बार के लिए मेरा जो एम्पियर होना चाहिए 12 मिली एम्प्स। तो देखते हैं मेरा ये ठीक से काम कर रहा है नहीं। तो मैं अभी इसको प्रेशर देता हूँ पंप से। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा गया, मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 50% 600 kPa है तो 6 बार है और मेरा मिली एम्प्स है 12 मिली एम्प्स। मतलब ये जो मेरा परफेक्ट लूप काम कर रहा है। अभी ये लूप में काम करवा रहा हूँ 24 वोल्ट से। 2 बैटरी मैंने सीरीज में लगा के 24 वोल्ट पे किया है। अभी हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं इसका। यदि मैं इसके साथ 12 वोल्ट लगाता हूँ तो क्या होता है, मेरा ये जो मिली एम्प्स है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मैं इसको पहले 0 कर देता हूँ। तो ये अभी शॉर्टिंग है बैटरी का, मैं निकाल रहा हूँ और मैं ये कनेक्ट करता हूँ बैटरी अभी इसके लिए। अभी मैं 12 वोल्ट्स के लिए इसको अभी दिया है, फिर भी मेरा दिखा रहा है नियरली 5 मिली एम्प्स। अभी इसमें मैं 0 एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इसमें खोलने के लिए थोड़ा दिक्कत है तो मैं ऐसा ही आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं देखना है मुझे 6 बार के लिए मेरा जो 12 मिली एम्प्स आता है नहीं। अभी मैंने वोल्टेज चेंज किया है, याद रखो। ये देखो मेरा इधर अभी 600 kPa मतलब 6 बार दिखा रहा है और मेरा है इधर 12 मिली एम्प्स। तो इसका मतलब जो करंट लूप है उसका यदि मैं वोल्टेज चेंज करता हूँ तो इसमें कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर इसका पूरा सर्किट और इसका पूरा सिस्टम इसके अंदर ही है। और इसको ऐसा डिज़ाइन किया है कि आपका जो प्रेशर हेड है या टेम्परेचर हेड है या लेवल हेड है वो रेगुलेटर जैसा काम करे। नेक्स्ट में अभी देखते हैं हम टेम्परेरी करंट लूप कैसे बनाते हैं। हम एक
टेम्परेरी करंट लूप कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने एक लिया है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो है 1 किलो ओम टू 6 किलो ओम के लिए। एक मीटर लिया है जो इसका सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट किया है, और ये मीटर करंट के लिए सेट किया है। और एक मैंने वोल्ट मीटर लिया है जो मैंने 500 ओम्स का जो रेजिस्टेंस है उसके साथ कनेक्ट किया है, वो इस सर्किट के साथ सीरीज में है। और ये वोल्टेज इसलिए कन्वर्ट करता है कि जो आपका पीएलसी है वो करंट सिग्नल को नहीं पहचानता, तो आपको उसको कन्वर्ट करके पीएलसी में देना पड़ता है। तो हाउ इट वर्किंग, अभी एट प्रेजेंट मेरा जो है ये नियरली 1 किलो ओम के लिए सेट किया हुआ है, तो मेरा 20 मिली एम्प्स इधर ले रहा है करंट, और मेरा वोल्टेज है 10। तो मेरा ये जो वोल्टेज सिग्नल जनरेट करेगा अभी 500 ओम्स का है, इसलिए ये जनरेट करेगा 2 to 10 वोल्ट। यदि मैं इसको 250 ओम्स का लेता हूँ तो ये करेगा नियरली 5 वोल्ट तक। आप सिंपल जो ओम्स लॉ है इसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो अभी इसका मैं वैल्यू बढ़ाएगा तो इसका करंट धीरे धीरे कम होना चाहिए। तो देख लो अभी, अब जैसे मैं इसका वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो मेरा करंट कम हो रहा है, साथ ही साथ मेरा जो इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो भी कम होता जा रहा है। देख रहे हो ऑलरेडी मेरा 4 मिली एम्प्स तक आया है करंट। ये देखो 4 मिली एम्प्स में नियरली ले रहा है, बना रही है क्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है मेरा 2 वोल्ट और इधर है 4 मिली एम्प्स। अब यदि मैं अगेन इसका वैल्यू यदि कम करता हूँ रेजिस्टेंस का, तो मेरा 20 मिली एम्प्स तक मैं लूप का सिमुलेशन कर सकता हूँ। ये आप कर सकते हैं 2 वायर प्रेशर ट्रांसमीटर है या प्रेशर लेवल ट्रांसमीटर है या टेम्परेचर ट्रांसमीटर, उनका सिमुलेशन कर सकते हो आप। 4 वायर है तो उसके लिए थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस है। ये आप देख सकते हो प्रैक्टिकल। ये देखा अभी 20 मिली एम्प्स मेरा वोल्टेज आ गया 10.16, नियरली अप्रोक्सीमेट 10 वोल्ट आ गया। तो एक टेम्परेरी लूप बनाना आप सीख गए। नेक्स्ट में देखते हैं हम उसका कन्वर्शन कैसा करते हैं, मिली एम्प्स टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू मिली एम्प। तो अभी जानते हैं, यदि आपको टैंक का लेवल मालूम है और उसको मिली एम्प्स कितना होना चाहिए ये कन्वर्ट करना है तो कैसा करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे मालूम है कि मेरा टैंक का लेवल 50% है, तो मेरा मिली एम्प्स कितना आना चाहिए। तो उसके लिए एक सिंपल फार्मूला है, 4 + 16 इंटू परसेंटेज। तो मेरा 50% मैं जानता हूँ, तो 4 + 16 इंटू 50% तो होगा 8। 4 + 8 = 12। ये होगा मेरा 12 मिली एम्प्स एट 15% लेवल पे आना चाहिए। तो ये एक छोटा सा कैलिब्रेशन ही हो गया। जैसा कि आपको मालूम है 50% मेरा टैंक दिखा रहा है साइड ग्लास में, मगर यदि मेरी मिली एम्प्स मेरा गलत दिखा रहा है तो मैं क्या है मतलब समझ सकता हूँ कि मेरा जो सेंसर है ठीक से काम नहीं कर रहा या कुछ लूप में कुछ गड़बड़ी है। सेम और एक इसका करके देखते हैं। यदि मेरा टैंक 25% दिखा रहा है तो सही आ रहा है नहीं। 4 + 16 इंटू 25%, 25% ऑफ 4 16 will be 4 + 4। So at 25% my ampere should be 8 milliamps। ओके, चलो तो जानते हैं, यदि मुझे मिली एम्प्स में जानता हूँ तो उसको कन्वर्ट कैसा करते हैं, कितना परसेंटेज पे मेरा लेवल होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी है 12 मिली एम्प्स आ रहा है, तो मुझे करना है 12 इंटू 6.25 माइनस 25। तो 12 इंटू 6.25 होता है 75 माइनस 25 तो आएगा 50%। तो यदि मेरा 12 मिली एम्प्स दिखा रहा है तो मेरा होना चाहिए लेवल 50%। सेम वे यदि मेरा लेवल है मिली एम्प्स दिखा रहा है 8, तो कितना होना चाहिए 8 इंटू 6.25 माइनस 25। तो देखते हैं 8 इंटू 6.25 = 50। सो आ गया 50 माइनस 25
तो आंसर आता है 25। तो मेरा टैंक का लेवल होना चाहिए एट द 8 मिलियम्स, इट शुड बी 25%। आई थिंक यू गॉट द आइडिया। थैंक यू। अभी ये सेम एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे एनालॉग मीटर के साथ। ये एक्चुअली एनालॉग मीटर का स्केल है 0 to 16 है, मगर आप इसको 0 to 12 मान के चलो। जस्ट ये स्केल ही चेंज करना है आपको, कुछ नहीं। बाकी ये 4 मिलियम्स में 0 दिखाना चाहिए और 20 पे 16 दिखाना चाहिए, मतलब 12 दिखाना चाहिए, क्योंकि मेरा जो ट्रांसमीटर है 12 बार के लिए है। तो चलो तो देखते हैं हम लोग। अभी ये मीटर के जगह, करंट मीटर के जगह मैंने ये कनेक्शन दिया है। सेम बैटरी का पॉजिटिव, इसके एक पॉजिटिव टर्मिनल दिया है। जो कनेक्शन थोड़ा उल्टा था, मैं सही कर दिया। अभी इसको प्रेशर देके देखते हैं क्या हो रहा है। देखो जैसे जैसे मेरा प्रेशर बढ़ रहा है, ये भी बढ़ता जा रहा है। अभी 6 बार मतलब हाफ वे मतलब ये एग्जैक्टली हाफ वे पे है। नियरली 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 मतलब 16 का आधा कर दिया तो 8, इससे एग्जैक्टली सही है। तो ये अभी इस कंडीशन में मेरा जो एनालॉग मीटर है ये भी मेरा कैलिब्रेट हो रहा है। सही है बिल्कुल। आशा करता हूँ कि 4 to 20 मिली एम्पेयर जो करंट लूप रहता है उसके बारे में आपको प्रैक्टिकल बहुत कुछ नॉलेज मिल चुका है। और कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।